दोस्तों ये गोल्ड का चार्ट है और मैंने एनालिसिस किया था एक शॉर्ट में अभी एक दो दिन पहले ही कि गोल्ड के चार्ट में गिरावट आएगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने ये लेवल दिया था, ये वाला 1,29,445 से 1,30,000 के आसपास का लेवल दिया था। तो यहां से मेरा जो लेवल था इसको तोड़ करके ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस लिया। लेकिन इस लेवल में ऐसा क्या था, मैंने अब से पहले कभी नहीं कहा था सोने को बेचने के लिए, लेकिन इस लेवल में ऐसा क्या था कि यहीं से गिरावट हुई, यहीं से मार्केट में गैप डाउन किया। ऐसा क्या था इस लेवल में? और अगले दिन मतलब आज ही जब मार्केट खुला यहीं से प्राइस डाउन होकर नीचे भागा। ऐसा क्या था इस प्राइस में? दोस्तों मुझे यहां पर दिखाई दे गया था कि यहां इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट है, ठीक है ना, बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के। यहां से मार्केट नीचे गिरा और यहां से मार्केट नीचे गिरने के बाद मैं इसे यहां से बेचने के लिए भी कह सकता था, ठीक है, यहां से बेचने के लिए भी कह सकता था, यहां से बेचने के लिए भी कह सकता था, यहां से नीचे से यहां से बेचने के लोग के पास आ गया, लोगों को तोड़कर और नीचे जा सकता है, मैं यहां से बेचने के लिए भी कह सकता था। ऐसा क्या था कि मैंने यहीं से बोला, मैंने इसी लेवल से बोला, इन्हीं दो लाइनों के बीच से बोला और यहीं से गैप डाउन हुआ। दरअसल ये इंस्टीट्यूशन के बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट है। आप यहां ध्यान से देखो, मार्केट यहां डाउन गिरा, नीचे गिरा, ठीक है, मार्केट नीचे गिरा यहां पर और यहां से फिर ऊपर चला गया। ये जो खरीदारी है ये रिटेलर की खरीदारी है। इस भाव पर इंस्टीट्यूशन और बड़े लोग सोने को नहीं खरीदेंगे। जब उन्होंने माल नीचे लिया हुआ है तो वे ऊपर क्यों खरीदेंगे? ऊपर वो बेचेंगे। इस प्राइस से फिर गिरा और सोना अब नीचे जाएगा और फिर अगर इस प्राइस के पास आया फिर गिरेगा, फिर माल बिकेगा। ये उन्होंने रेंज बना ली है अपना माल बेचने की, उनका गोदाम भरा हुआ है और वो माल अपना बेचते जा रहे हैं, सोना अपना जो है यहाँ पर बेचेंगे। अब आप यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये गैप डाउन हुआ यहाँ पे, अब पीछे चलते हैं। गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, गैप अप हुआ, ठीक है। यहाँ मार्केट गिरा लेकिन रेगुलर जो गैप डाउन नहीं हो गया, रेगुलर में मार्केट गिरा, ठीक है, और यहाँ फिर गैप अप हुआ, फिर गैप अप हुआ। ऐसा क्या था कि जब मार्केट अपने पूरे पीक पर चल रहा हो, पूरे हाई पर, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है सोने में, और ऐसी में पहली दफा गैप डाउन हुआ। क्या रिटेलर गैप डाउन करवा सकता है हाई पर जब मार्केट अपसाइड चल रहा हो? और जब मार्केट डाउन साइड हो, कोई भी स्टॉक या कोई भी चार्ट गिरते जा रहा हो, गिरते जा रहा हो, गिरते जा रहा हो, उस गिरते हुए चार्ट में क्या रिटेलर गैप अप कर सकता है? दोनों जगह केवल इंस्टीट्यूशन ही गैप डाउन और गैप अप कर सकता है, क्योंकि उनके पास माल भरा हुआ है, उनके पास बल्क में माल है और उन्हें वो निकालना है। तो ये रिटेलर को बेचा गया माल यहाँ पे, इसलिए मार्केट गिरा और बिल्कुल इसी प्राइस से गिरा। आप मेरी लाइन को देखो यहाँ ध्यान से, इसी प्राइस से आके फिर माल दोबारा बेचा। तो ये जो मेरा लेवल था, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इसने हिला, ये मानता हूं, लेकिन ये लेवल जो है बेचने वालों का लेवल था। मैंने कहा था कि सेलर के हाथ में अब कंट्रोल आ चुका है सोने का और वो अपना माल बेच रहे हैं।